ईश्वर तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए सही होता है। यह वाक्य सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक सच्चाई है। हर इंसान की जिंदगी में एक समय आता है जब वह किसी चीज को पाने के लिए जी जान लगा देता है, लेकिन चाहे जितनी कोशिश करे वह चीज उसके हाथ में नहीं आती। उस पल में हमें लगता है कि भगवान ने हमें धोखा दिया, लेकिन समय के साथ हमें समझ आता है कि जो हमें नहीं मिला उसका न मिलना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन गया। जब इंसान छोटी सोच से चीजों को देखता है तो उसे लगता है कि उसकी प्रार्थना पूरी नहीं हुई, लेकिन जब वही इंसान जीवन के सफर में आगे बढ़ता है और पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि भगवान ने उस समय जो किया वह वास्तव में सबसे अच्छा था। सोचिए, अगर अर्जुन महाभारत के युद्ध से भाग जाते तो शायद वे कभी महान योद्धा न कहलाते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वह रास्ता दिया जो कठिन था लेकिन सही था। अर्जुन ने युद्ध जीतकर न सिर्फ धर्म की रक्षा की बल्कि इतिहास में अमर हो गए। अगर उस वक्त श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी कर दी होती कि वे युद्ध से बच जाएं, तो क्या अर्जुन का जीवन इतना महान बनता? कभी नहीं। यही तो संदेश है कि भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। अक्सर हम रिश्तों में भी यही गलती करते हैं। कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी से चला जाता है और हम भगवान को दोष देते हैं कि उन्होंने हमें अकेला क्यों कर दिया, लेकिन कई बार वही रिश्ता हमें आगे जाकर बहुत दर्द देता। भगवान उस दुख से हमें पहले ही बचा लेते हैं। उस वक्त हमें समझ नहीं आता, लेकिन सालों बाद हम पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, अच्छा हुआ जो ऐसा हुआ। किस्मत का हर पन्ना भगवान की योजना से लिखा जाता है। हम केवल वही देखते हैं जो सामने है, लेकिन ईश्वर पूरे भविष्य को जानते हैं। भगवान हमेशा हमारी सुनते हैं, लेकिन वे हमारी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि हमारी भलाई के अनुसार जवाब देते हैं। वे जानते हैं कि हमें कब, क्या और कितना देना है। हम अक्सर जल्दी में रहते हैं, लेकिन भगवान का समय कभी गलत नहीं होता। उनका हर निर्णय हमारी आत्मा और जीवन दोनों को संवारने के लिए होता है। इसलिए अगर तुम्हारी प्रार्थना तुरंत पूरी नहीं हो रही तो परेशान मत हो। यह मत सोचो कि भगवान तुम्हें भूल गए हैं। सच तो यह है कि वे तुम्हें तैयार कर रहे हैं, तुम्हें मजबूत बना रहे हैं और तुम्हें उस आशीर्वाद के लिए योग्य बना रहे हैं जो तुम्हें मिलने वाला है। दोस्तों, भरोसा रखो कि जो भी होता है उसमें ईश्वर की मर्जी होती है और ईश्वर की मर्जी हमेशा सही होती है। हो सकता है अभी तुम्हें समझ ना आए, लेकिन जब जीवन आगे बढ़ेगा तब तुम खुद देखोगे कि भगवान ने तुम्हें वही दिया जो तुम्हारे लिए सबसे सही था। जब कोई रास्ता बंद होता है तो हमें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन दरअसल भगवान हमें किसी और बड़े और सही रास्ते की ओर मोड़ रहे होते हैं। याद रखो, ईश्वर कभी भी इंसान को खाली हाथ नहीं छोड़ते। अगर उन्होंने तुमसे कुछ लिया है तो वह जरूर तुम्हें कुछ बड़ा और बेहतर देने वाले हैं। जैसे एक किसान जब बीज बोता है तो पहले जमीन को खोदता है, पुराने खरपतवार निकालता है और बीज को मिट्टी के नीचे दबा देता है। उस समय लगता है कि बीज दब गया, खत्म हो गया, लेकिन कुछ समय बाद वही बीज अंकुरित होकर एक पेड़ बनता है। उसी तरह जब भगवान तुम्हारे जीवन से कुछ निकालते हैं तो वे केवल तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत की जमीन तैयार कर रहे होते हैं। भगवान हमेशा हमारी सुनते हैं, लेकिन वे हमारी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि हमारी भलाई के अनुसार जवाब देते हैं। वे जानते हैं कि हमें कब, क्या और कितना देना है। हम अक्सर जल्दी में रहते हैं, लेकिन भगवान का समय कभी गलत नहीं होता। जब भी भगवान हमें किसी चीज से रोकते हैं तो यह हमेशा किसी बड़ी योजना का हिस्सा होता है। सोचिए, एक बच्चा अगर जिद करे कि उसे आग से खेलना है तो माता पिता उसे रोकते हैं। बच्चा रोता है, नाराज होता है, लेकिन माता पिता जानते हैं कि यह रोकना ही उसकी सुरक्षा है। वैसे ही ईश्वर भी हमें कई बार रोकते हैं ताकि हम उस राह पर न जाएं जहां हमें चोट लगने वाली हो। कभी कभी आपको लगेगा कि आपकी प्रार्थना सुनी ही नहीं गई। आपने मन लगाकर प्रार्थना की, रोए, गिड़गिड़ाए, पर वह चीज आपको नहीं मिली। उस समय हम सोचते हैं शायद भगवान हमारी सुनते ही नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर हर प्रार्थना सुनते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। इसका गहरा अर्थ यही है कि जो हम चाहते हैं वो जरूरी नहीं कि हमारे जीवन के लिए ठीक हो, लेकिन जो हमें मिलता है वो हमेशा हमारी आत्मा और जीवन की यात्रा के लिए सही होता है। मान लीजिए आपको एक नौकरी नहीं मिली जिसका आप सपना देख रहे थे। आप टूट गए, हताश हो गए, लेकिन कुछ समय बाद एक और अवसर आपके सामने आया जो पहले से कहीं बेहतर था। उस समय आपको एहसास होगा कि जो पहले नहीं मिला वह भगवान की कृपा थी, क्योंकि अगर वही मिल जाता तो आप उस बड़े अवसर से वंचित रह जाते। जीवन में हमें यह भी समझना होगा कि ईश्वर हमें कभी भी देर से या कम नहीं देते।
वो हमें समय पर और उतना ही देते हैं जितना हमें चाहिए। अगर हमें किसी चीज के लिए इंतजार करवाया जा रहा है तो समझ लीजिए कि वो चीज बड़ी और खास है। दोस्तों, सोचिए, अगर एक किसान बीज बोने के तुरंत बाद ही फल की उम्मीद करे तो क्या वो संभव है? नहीं। उसे मौसम का इंतजार करना पड़ता है, उसे पानी देना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, तब जाकर फसल उगती है। उसी तरह भगवान भी हमारी जिंदगी की फसल को समय पर तैयार करते हैं। कभी हार मत मानो। अगर तुम्हें अभी कुछ नहीं मिला है तो इसका मतलब है कि ईश्वर कुछ और बड़ा तैयार कर रहे हैं, और जब वो तुम्हें देंगे तो वो तुम्हारे सपनों से भी आगे होगा। तो याद रखो, जब ईश्वर किसी चीज को तुम्हारे जीवन से दूर करते हैं तो वो सजा नहीं होती। जब ईश्वर तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करते तो वो उपेक्षा नहीं होती। जब ईश्वर इंतजार करवाते हैं तो वो परीक्षा नहीं बल्कि तैयारी होती है। सच्चाई यही है कि ईश्वर तुम्हें वही देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है। दोस्तों, यह जीवन हमें हर दिन एक नया सबक सिखाता है, कभी सुख से तो कभी दुख से। लेकिन दुख के समय हम जल्दी भूल जाते हैं कि यही दुख हमें मजबूत बनाने के लिए आया है। जब हम किसी कठिनाई में होते हैं तो सोचते हैं कि शायद भगवान ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई उल्टी होती है। कठिनाई ही इस बात का संकेत है कि भगवान तुम्हें और बड़ा और मजबूत इंसान बनाना चाहते हैं। सोचिए, सोना जब आग में डाला जाता है तो क्यों? ताकि उसकी चमक और बढ़े। हीरा जब धरती की गहराई में दबाव सहता है तो क्यों? ताकि उसकी कीमत बढ़े। वैसे ही जब इंसान दुख झेलता है तो वो अंदर से और ज्यादा चमकता है और उसकी कीमत दुनिया में बढ़ जाती है। और यह सब भगवान की योजना होती है। कई बार हम सोचते हैं कि क्यों हमें ही मुश्किलें मिलती हैं, क्यों हमारी प्रार्थना तुरंत पूरी नहीं होती, क्यों हमारी मेहनत का फल देर से मिलता है। इसका जवाब भी वही है, क्योंकि ईश्वर तुम्हें वही देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है और सही समय पर देते हैं। अगर ईश्वर तुम्हें समय से पहले कुछ दे दें तो हो सकता है कि वह चीज तुम्हें नुकसान पहुंचा दे। जैसे अगर किसी छोटे बच्चे को तेज धार वाली तलवार दे दी जाए तो वो उसका गलत उपयोग कर सकता है, लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, तभी वह तलवार उसके हाथ में सही होती है। ठीक वैसे ही भगवान भी सही समय देखकर ही चीजें तुम्हें सौंपते हैं। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि जो हमें चाहिए उसे ही सबसे जरूरी मान लेते हैं, लेकिन भगवान जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और कब चाहिए। यह ऐसे है जैसे मरीज को मीठा बहुत पसंद हो, लेकिन डॉक्टर उसे मीठा नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि यह उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मरीज नाराज हो जाता है, लेकिन डॉक्टर उसकी जान बचाता है। वैसे ही भगवान हमारे डॉक्टर हैं। वो हमारी आत्मा का इलाज करते हैं। वो हमें वही देते हैं जो हमारी आत्मा के लिए सही होता है, चाहे हमारी मन की इच्छा पूरी न भी हो। याद रखिए, कभी कोई रिश्ता टूटा हो तो समझो कि वो रिश्ता तुम्हें चोट देने वाला था। कभी कोई मौका छूटा हो तो समझो कि वो मौका तुम्हें रास्ते से भटकाने वाला था। कभी कोई दरवाजा बंद हुआ हो तो समझो कि भगवान ने तुम्हारे लिए एक और बड़ा दरवाजा खोलने की योजना बनाई है। यह सब समझकर जब हम विश्वास करना सीख जाते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। चिंता, डर और बेचैनी खत्म हो जाती है, क्योंकि तब हमें पता होता है कि हर परिस्थिति में भगवान हमारे साथ हैं। अगर आपने हार मान ली तो आपकी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप डटे रहे तो आपकी जीत तय है। याद रखो, श्री कृष्ण हमेशा उन्हीं के साथ खड़े होते हैं जो खुद पर और भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ते। दोस्तों, जब बुरा वक्त आता है तो इंसान अक्सर अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण गीता में साफ कहते हैं, मैं हर उस इंसान के साथ हूं जो सच्चे दिल से मेरा नाम लेता है। इसका मतलब है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, आप वास्तव में कभी अकेले नहीं होते। अकेलेपन को कमजोरी मत समझो, यह खुद को जानने का सबसे बड़ा अवसर है। जब सब आपका साथ छोड़ देते हैं तो समझ लीजिए कि यह समय आपको अपने असली स्वरूप से मिलाने का है। बुरा वक्त आपको आपकी वास्तविक ताकत दिखाता है। हर दर्द, हर तकलीफ एक नई ताकत लेकर आती है। सोचो, अगर आपके जीवन में कोई चुनौती नहीं होती तो क्या आप मेहनती, धैर्यवान और मजबूत बन पाते? तकलीफें ही इंसान को सोने की तरह तपाकर खरा बनाती हैं। बुरा वक्त गुजर जाएगा, लेकिन आपने उससे क्या सीखा? वही हमेशा रहेगा। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। अगर आज अंधेरा है तो कल सूरज जरूर निकलेगा, लेकिन आपने उस अंधेरे में क्या अनुभव किया, यही आपको जीवन भर मार्गदर्शन देगा। दूसरों पर गुस्सा मत करो, खुद को संभालो। अक्सर बुरे वक्त में इंसान अपने आसपास के लोगों पर गुस्सा निकालने लगता है, लेकिन यह गलत है। गुस्से से स्थिति और बिगड़ती है। याद रखो,
हालात पर नियंत्रण हमेशा धैर्य और संयम से ही पाया जा सकता है। श्री कृष्ण का नाम लो और आगे बढ़ते रहो, कभी भी हार मत मानो।